हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले बात करेंगे तीन के कार्य धात्विक यौगिकों के बारे में बात करने वाले। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने पार्ट नंबर 1 को अच्छे से समाप्त किया था। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर को आप अंत देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है, ना ही कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे तीन कार्यधातुक यौगिकों के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे पहले, जो डाई एल्किल जो टीन होते हैं वो क्या होते हैं, वायु के प्रति होते हैं अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, अत्यंत संवेदनशील होते हैं और शीघ्रता से वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया कर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इनका प्रयोग अक्रिय वायुमंडलों में, वायुमंडलीय में किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे डाई एरिल टीन की बात करेंगे, जो क्या है वायु के प्रति अत्यंत संवेदनशील वायुमंडल ऑक्सीजन क्रिया कर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत। ठीक है, शीघ्रता से, कैसे शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और इनका प्रयोग अक्रिय वायुमंडल में किया जाता है, अक्रिय वायुमंडल। देखते ये रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। ये करते हैं हमारे पास 2C6H5 2SNO। अगली रिएक्शन देखिए, जब हम बात करेंगे डाई एरिल टीन की ही बात करते हैं, वो एरिल हैलाइडों के साथ रिएक्शन करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, टीन 4 में। अति शीघ्रता से क्या होगा, टीन 4 में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे वो अति शीघ्रता से। देखिए किस प्रकार से होते हैं C6H5 2C2H5SN के रूप में। अब आगे अगर हम बात करते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणों की और हम और बात करेंगे, जिसमें आता है पहला हमारे पास टेट्रा एल्किल टीन आता है, जो क्या होता है, रंगहीन द्रव होगा, स्थायी होता है अम्लों में, मंद अम्लों में, मध्य क्षारों में, जल में, वायु में स्थायी होता है। जल में अविलय कार्बन विलय में क्या होता है, विलयशील होता है। अगर हम बात करेंगे रंगहीन द्रव है ये, स्थायी की अगर आप बात करोगे होता है जल में, वायु में, मंद अम्लों व क्षारों में। विलय की बात करोगे, विलय होता है ये कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक में। अविलय होता है ये जल में। इसके अलावा हम बात करते हैं एल्किल टीन हैलाइड की। एल्किल टीन हैलाइड की हम बात करेंगे। जब हम एल्किल टीन हैलाइड की बात करते हैं तो ये होते हैं ठोस होते हैं, कार्बनिक विलायक में विलय होंगे, विलय होते हैं, जल से अपघटित हो जाएंगे, इस प्रकार से होंगे। देखिए रिएक्शन ये रही हमारे पास, ये होती है C2H5 2SNO और 2HCl बनाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करोगे, कार्बन व टीन के बीच जो बंध पाया जाता है वो आयनिक होता है, दुर्बल होता है, जिसकी प्रकृति व आधार पे क्या
इनका बंध विदलन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। और हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। जब आप रिएक्शन इनकी किसकी, टेट्रा एल्केटीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, धात्विक हैलाइडों के साथ। धात्विक हैलाइडों के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो इनका क्या होता है, एल्कीकरण होता है, एल्कीलीकरण होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आप अन्य कारक धात्विक यौगिक बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अन्य कारक धात्विक यौगिक। ठीक है, किस प्रकार से देखते हैं, पहले ये बनाता CH3 SnCl। ठीक है, आगे क्या बचा, इसमें बचा CH3 GaCl2। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की अगर बात करें, ये बनाता है हमारे पास SnCl2, बाहर निकल जाता है इससे, और बचता है क्या है, बचता है यहां पर, सॉरी यहां पर आप C6H5 कर लो, बचता है C6H5 BCl2। कितने ये बचते हैं आपके पास, 4। जब हम बात करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं आपस में, टेट्रा फेनिल लिथियम, और जो अगर वाइनिल टीन की बात करते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, विनिमय अभिक्रिया करते हैं, विनिमय अभिक्रिया। ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे, जहाँ SN है वहाँ लिथियम, जहाँ लिथियम है SN आ जाता है। ये बनाता है कुछ C2CH4, यहाँ पर आएगा लिथियम, जबकि यहाँ पर आ जाता है C6H54, यहाँ पर क्या आ जाएगा, SN। अब हम बात करेंगे टेट्रा एरिल एल्किल जो टीन होता है, हम जब हैलाइडों के साथ या HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो हम क्या मिलता है, एल्किल टीन हैलाइड का निर्माण होता है। किस प्रकार से बनता है, C3SnBr, और इसी प्रकार से बनता है C2H5 3SnCl का निर्माण होता है। तो बात करने वाले हैं, बात करते हैं कार्बटीन हाइड्राइड के जो एल्कीन होते हैं ना, एल्कीनों की, वो रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्काइनों के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जब हम बात करते हैं कार्बटीन हाइड्राइड एल्कीन होते हैं ना, की जो क्रिया इसे साथ करते हैं एल्काइनों के साथ। ठीक है, एल्काइनों के साथ करते हैं तो कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हम बात करते हैं ना हाइड्रोबोरेनीकरण, कारण इसके समान इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु समान क्या होता है, हाइड्रोजन विकर्ण होता है ना, उसके समान क्या होता है, इस पर भी क्या होता है, आंशिक ऋणावेश होता है, इस पर हाइड्रोजन परमाणु। जैसे हम हाइड्रोबोरेनीकरण की बात करते हैं, इस प्रकार से इस पर आंशिक ऋणावेश होगा। इसी प्रकार से जब इसकी भी हम बात करें, यहाँ पर R3SN 3, और यहाँ पर भी होगा आंशिक ऋणावेश। इस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, ये समूह इस प्रकार से अलग हो जाएगा, अलग होने बाद में कुछ इस प्रकार से अटैच होता है R3SN R2C
R2 डैश फिर रहता है H, इस प्रकार से। आगे हम अगर इसी में बात करते हैं डाइइनो वे डाइहाइड्राइड भी क्या करते हैं, इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया देते हैं जिनमें तीन क्या होता है ऋण परमाणु पर। ठीक है, देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। प्रकार से इस प्रकार से विक्रिया होती है। देखिए कई हम बात करने वाले हैं श्रृंखला युग, या अगर हम बात करें रेखीय, ठीक है, हम बात करेंगे कई रेखीय श्रृंखला युक्त में क्या ज्ञात है, कार्बटीन ज्ञात है, कार्बटीन यौगिक ज्ञात है, जो क्या होते हैं काफी स्थायी। ये एग्जाम्पल के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं द्रव अमोनिया व डाइमेथिलीन डाइक्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, एक चक्रीय यौगिक बनता है, अगर हम बात करेंगे 12 से लेकर 30 कड़ियों की या उससे अधिक श्रृंखला युक्त यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, श्रृंखला युक्त। ठीक है, क्या बनाता है, चक्रीय यौगिक बनाने वाला है। क्या बनाता है 12 से 20 कड़ियों या उससे भी अधिक कड़ियों की श्रृंखला युक्त क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। किस प्रकार से बनता है, यहाँ से निकल जाता है 2NaCl निकल जाता है। ठीक है, पहले बनाता है ये SN CH3CH2 N, इसने श्रृंखला युक्त यौगिक बना लिया है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे जो बनाता है CH3 SN, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की यौगिक की। यहाँ से भी क्या निकल जाता है 2NaCl निकल जाता है। इस बार ये बनाने वाला 5 का, और बनता है यहाँ पर SN, वापस पुनः वैसे बनेगा C6H5 2। जब इसकी बात करें इससे भी निकल जाएगा 2NaCl। ये किस प्रकार से बनाते हैं, बनाएगा SnH4H9T। बात करने वाले हैं, बात करते हैं RSNX की बात। ये क्या करता है, लुईस क्षारों के साथ क्या करता है, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसमें जो तीन होता है वो होता है 5, आगे तो पंचसंयोजी होता है, पंचसंयोजी होता है। अब आप इतना नोट डाउन कीजिए कि हम जो बात करने वाले हैं, बात करते हैं संरचना की, हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करें संरचना की
टेट्रा एल्किल की हम बात करने वाले हैं। वह होते हैं सरल चतुष्फलकीय होते हैं। जब हम श्रृंखला युक्त अगर हम बात करते हैं R3SN, R2SN और R3SN, वे अगर हम बात करते हैं R3SN, R2SN और R3SN प्रकार की दोनों संरचनाएं हमें ज्ञात है। ठीक है, अब जब हम बात करने वाले बात करते हैं R4SN, टेट्रा एल्किल, ये क्या होता है? सरल चतुष्फलकीय। इसमें श्रृंखला युक्त हम बात करेंगे R3SN, R2SN, R3SN। वे अगर हम बात करेंगे R3SN, R2SN, R2SN, R3SN क्या है इसमें ज्ञात है। दोनों प्रकार की संरचनाओं में ये ज्ञात है। कौन? टेट्रा एल्किल टीन। जब हम बात करते हैं किसकी? R3SNX, ट्राई एल्किल टीन की जब आप बात करते हो, ये क्या होता है? सहगुणित होता है। क्या होगा? सहगुणित होता है। इसमें जो टीन होता है, टीन डी पिरामिडीन संरचना में होता है। यहाँ पर जो X है उसका मान हो सकता है ClO4 माइनस, पिरामिडीन संरचना में होता है। और जब हम एल्किल की आप बात करोगे वो क्या होता है? समतलीय। ठीक है, और जो ऋणायन होगा वो सेतु ग्रुप होता है। ऋणायन क्या होता है? सेतु ग्रुप। ऋणायन क्या होता है? सेतु के रूप में। जब इसमें हम x की जगह वैल्यूज पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करते हैं? हम R3SN और अगर ClO4 की बात करते हैं, इसमें R3 की जगह मेटल समूह है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेथिल समूह। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसी में मेथिल समूह में, जब S की जगह क्या होगा? इन दोनों प्रकार की जो संरचनाएं हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगी। पहली संरचना ये रही जिसमें क्या है? ClO4 माइनस है, जबकि यहाँ पर क्या है? आपको F दिखाई दे रहा है। इन दोनों प्रकार की संरचनाएं वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है ट्राई एल्किल टीन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास बचता है R2SN2 बचता है। यहाँ पे क्या होता है? एक तो X होगा, वो क्या होता है? नाइट्रोसम होता है NO2। क्या होता है? NO2 कहाँ जुड़ेगा? डाई एल्किल टीन के अंतर्गत जुड़ने वाला है। कौन सा जुड़ेगा? नाइट्रोसम जुड़ता है। तो नाइट्रोसम ये अणु होता है ना, इसकी संरचना होती है आणविक संरचना होती है। और जो टीन होता है वो क्या होगा? अष्टफलकीय रूप में क्या होता है? इसका जुड़ा रहता है। ठीक है, जिससे हमने बात की थी कि जब बात करते हैं R2SN2 की हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर हम ले लेते मेथिल समूह ले लेते SN। यहाँ पर मैंने कहा नाइट्रो समूह कोई भी ले लेते। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक तीन बनाते हैं। मैंने कहा ये बनाते हैं अष्टफलकीय रूप में क्या होता है? तीन। अष्टफलकीय रूप में क्या होता है? तीन होता है। ठीक है, ओके, इस रूप में जुड़ता है। अष्टफलकीय रूप में तीन होता है। और जो मेथिल होता है ना, मेथिल वो होता है द्विदंतीय होता है। ठीक होता है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब हम बात करते हैं, अगर हम क्या करें यहाँ पर जो क्लोराइड की अगर हम बात करें या ब्रोमाइड की
की भी बात करते हैं, वो भी क्या बनाती है, आणविक संरचना। ये भी क्या बना रहे थे, आणविक संरचना बनाते हैं, आणविक संरचना। इसी प्रकार से क्लोराइड और ब्रोमाइड भी आणविक संरचना बनाते हैं, परंतु उनके मध्य क्या होता है, दुर्बल हैलोजन बंध होता है, दुर्बल हैलोजन सेतु बंध उपस्थित होता है। जब हम बात करते हैं फ्लोराइड की बात करते हैं, वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्णतः बहुलकीय यौगिक बनाता है, जिसके अंदर फ्लोरीन क्या होता है, सेतु बंध उपस्थित होता है। जब हम बात करते हैं क्लोराइड की, वे ब्रोमाइड की हम बात करते हैं, ये भी क्या बनाते हैं, आणविक संरचना बनाते हैं। इसमें क्या होता है, दुर्बल हैलोजन सेतु बंध। परंतु जब हम बात करते हैं फ्लोराइड की, ये क्या बनाते हैं, पूर्णतः बहुलकीय यौगिक, इसमें क्या होता है, जो सेतुबंध होगा वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, सेतुबंध इसमें फ्लोरीन होता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना डाई एल्किल यौगिकों की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करेंगे, डाई एल्किल एल्किलो यौगिकों की हम बात करेंगे, यौगिक की हम बात करेंगे। यौगिकों की क्रिस्टलीय संरचना की जब क्रिस्टलीय संरचना होती है वो क्या होती है, द्विलकीय प्रकार की, द्विलकीय प्रकार की। डायल्किलो यौगिक है ना, उनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो द्विलकीय प्रकार की होती है, जिसमें जो टीन है उस टीन के पास क्या होता है, एक तो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक क्या होता है, रिक्त कक्षक। ये आपस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दुर्बल बंध, जिससे क्या होता है, द्विलकीय प्रकार की संरचना बनती है। देखिए जब हम बात करें इस प्रकार का जो यौगिक होता है उसकी जो संरचना होती है वो कुर्सी सहरूपणी, कुर्सी सहरूपणी। इसमें जो SN टीन और टीन के बीच वो बंद दूरी है वो धात्विक टीन होता है ना, उसकी धात्विक टीन जितनी। इसमें अगर हम बात करें इस प्रकार का जो यौगिक होता है वो बनाता है वृहत चक्रीय यौगिक, बनाता है वृहत चक्रीय यौगिक बनाता है। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम उपयोग होंगे जो भी तीन कार धातु यौगिक उसके बारे में बात। देखिए हम बात करने वाले कुछ उपयोग के बारे में कि हम कार्बाइन जो यौगिक होते हैं वो उपयोग हम कहाँ करते हैं और किस प्रकार से उपयोग इनका करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले ही हम कार्बाइन यौगिक की बात करते हैं, टेट्रा एथिलीन टीन की अगर हम बात करेंगे, इनका जो उपयोग होता है वह उपयोग होता है अक्रिस्टलीय अतिक्रिस्टलीय ओलिफिन बहुलक निर्माण। टेट्राफेनिल टीन का उपयोग हम करते हैं संक्रमण धातु हैलाइडों के साथ उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप। अब हम बात करते हैं टेट्राब्यूटिलीन की, अगर हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं टेट्राब्यूटिलीन की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रयोग होता है, वो प्रयोग किया जाता है एथिलीन से पॉली
जो बहुलीकरण की विधि होती है ना, बहुलीकरण की विधि में बहुलीकरण की जो विधि होती है ना, वेडेनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ उत्प्रेरक के रूप में, ये भी क्या हो, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल से एस्ट्रो का जब निर्माण करते हैं, फॉस्फोरिक अम्लों से एस्ट्रो का निर्माण करते हैं, एस्ट्रो निर्माण करते हैं, तब उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टेट्रा एल्केटीन का प्रयोग किया जाता है। अगले उपयोग की हम बात करते हैं, डाई एल्केटीन डाई हैलाइड का प्रयोग हम करते हैं रेंजिनों के स्थायीकरण के और लैक्टोनों के बहुलीकरण द्वारा रंगहीन पॉलिएस्टर प्राप्त करने के लिए। पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, रेंजिनों के स्थायीकरण, दूसरा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बहुलकीकरण प्राप्त पॉलीएस्टर तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का जब आप बहुलीकरण करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, रंगहीन पॉलीएस्टरों के निर्माण में इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे और बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वानिलिन टीन ऑक्साइड और वानिलिन टीन डाई हैलाइड, पहले हम बात करते हैं वानिलिन डाई हैलाइड की बात करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो रबड़ निर्माण में, चमड़े के परिरक्षक में, बात करते हैं ऊन के परिरक्षक में, आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम में डाले जाने वाली सिडेल के रूप में। आगे अगर हम बात करें पशुओं को दी जाने वाली औषधि के रूप में, औषधि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं वानिलिन ऑक्साइड की। जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वानिलिन ऑक्साइड, इसका प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक औषधि। अब आगे हम बात करते हैं इसमें 20 ट्राइब्यूटिलिन ऑक्साइड की जब आप बात करोगे तो इसका प्रयोग किया जाता है कागज मिल में। डाइवानिलिन ऑक्साइड की अगर बात करोगे इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें ट्राइब्यूटिलिन क्लोराइड की अगर बात करो, इसका निर्माण किया जाता है फोम निर्माण में, उत्प्रेरक के रूप। इसके अलावा हम और अन्य प्रयोग की बात करते हैं, जैसे कार्बटीन का प्रयोग समुद्र में समुद्री जल में दुर्गंध हटाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कागज के परिरक्षण में
पीवीसी के स्थायीकरण में खेतों में कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उन्हें कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक एक और नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।